सबसे पहले तो रोना ही आया। गल के रोना क्यों आया? सर मेरे को नहीं लगा था कि मैंने पोजीशन लाई हुई है, तो मुझे इस बात की दुख हो रहा था कि मेरे 2-3 मार्क्स की वजह से मेरी पोजीशन रह गई है। तो मेरी मम्मा का सपना था कि हाँ मेरे बच्चों को भी पोजीशन आनी चाहिए जैसे बाकी बच्चों की आती है। पैरालाइज टाइप अटैक आया उनको, तो वो भी 8 महीने से ऐसे ही है थोड़ा। और आप सारी मेहनत कर रही हैं? हाँ जी सर। आपको कितना टाइम हो गया खुद काम करते 6 हुए? महीने तो मैं आई भी नहीं स्कूल पर, सर ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया है। 6 महीने आप स्कूल नहीं आ सके क्योंकि जाहिर सी बात है आपके पति ठीक नहीं थे तो आपने कैसे? हाँ जी सर। तो ऐसे सर फिर सर ने भी सपोर्ट किया, हमें ज़्यादा सपोर्ट किया। फिर रात को ब्रदर ने बताया कि नहीं तेरी 8th पोजीशन आई हुई है। सर फिर ये बड़ा शौक होता है जब पहले पता चल जाए ना पोजीशन नहीं है, उसके बाद पता चल जाए पोजीशन है, ठीक है कि नहीं? ये बड़ा शौक होता है, ठीक है कि नहीं? शौक लगा तो तुम्हें उस समय या नहीं जब पता चला 8th पोजीशन है? सब बहुत खुशी हुई थी मुझे और मेरी खुशी के आंसू निकल गए और मम्मा भी रोने लग पड़े। ये कितने बजे रिजल्ट पता चला था? सर कोई 8 बजे ही। पोजीशन का कब पता चला? पोजीशन का कोई 10 बजे 10:30। तो ये 10 बजे से खुशी के आंसू निकल रहे हैं, इस वक्त क्या कहता है दूसरा दिन है, 4 बजने वाले हैं, आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे? नो सर। हैं? महक शर्मा नाम ही काफ़ी है। नाम इसलिए काफ़ी है क्योंकि मेरे साथ जो महक है महक रही है इस वक्त। महक इसलिए रही है क्योंकि महक शर्मा ने 96.6% मार्क्स लिए, लगभग 97% मार्क्स लिए क्लास 12th में। और महक शर्मा कॉमर्स स्ट्रीम की टॉपर हैं और ये मुझे सामने से आशीष जी बता रहे हैं कि 8th पोजीशन होल्डर हैं महक शर्मा। महक पहले तो बहुत बहुत बधाई। जब तुम्हें ये समाचार मिला कि तुम्हारी 8th पोजीशन आई है तो तुमने सबसे पहला काम क्या किया? सर सबसे पहले तो रोना ही आया। गल के रोना क्यों आया? सर मेरे को नहीं लगा था कि मैंने पोजीशन लाई हुई है, तो मुझे इस बात की दुख हो रहा था कि मेरे 2-3 मार्क्स की वजह से मेरी पोजीशन रह गई है। तो मेरी मम्मा का सपना था कि हाँ मेरे बच्चों को भी पोजीशन आनी चाहिए जैसे बाकी बच्चों की आती है। तो ऐसे मम्मा घर वालों ने बोला ठीक है जितनी आई है अच्छी है। तो फिर ब्रदर ने भी बहुत खुश हुआ, कहता नहीं ठीक है जितनी भी है अच्छी है। सभी खुश थे। फिर रात को ब्रदर ने बताया कि नहीं तेरी 8th पोजीशन आई हुई है। सर फिर ये बड़ा शौक होता है जब पहले पता चल जाए ना पोजीशन नहीं है, उसके बाद पता चल जाए पोजीशन है, ठीक है कि नहीं? ये बड़ा शौक होता है, ठीक है कि नहीं? शौक लगा तो तुम्हें उस समय या नहीं जब पता चला 8th पोजीशन है? सब बहुत खुशी हुई थी मुझे और मेरी खुशी के आंसू निकल गए और मम्मा भी रोने लग पड़े। ये कितने बजे रिजल्ट पता चला था? सर कोई 8 बजे ही। पोजीशन का कब पता चला? पोजीशन का कोई 10 बजे 10:30। तो ये 10 बजे से खुशी के आंसू निकल रहे हैं, इस वक्त क्या कहता है दूसरा दिन है, 4 बजने वाले हैं, आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे? नो सर। हैं? अच्छा अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहे। अच्छा सबसे ज्यादा उछल कूद किसने की जब रिजल्ट का पता चला कि आपकी 8th पोजीशन है? ब्रदर ने और फादर मदर दोनों ने? दोनों ने। अच्छा को पंगड़ा शंगड़ा पाया यही? पड़ ही गया पंगड़ा भी। ठीक है। को ढोल वाले बुलाए? नहीं ढोल वाले नहीं बुलाए। अच्छा महक मुझे ये बताना कि आपका अब आगे सपना क्या है, क्या करना है, क्या अब आगे? सर मैं तो सीए करना चाहती हूँ। सीए? यस सर। सीए हो गया मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है आपने? क्यों बनना है? सरकार चार्टर्ड अकाउंटेंट से आजकल परेशान है। सरकार कह रही है चार्टर्ड अकाउंटेंटों को भी हिसाब किताब देना होगा कि किसके पैसे का हिसाब किताब रख रहे हो आजकल आप? नहीं सर, सब मेरा एम है सीए बनना। एम है सीए बनना? यस सर। कोई सिविल सर्विसेज, कोई आईएएस? नो सर। वो क्या मसला है? सब पता नहीं, मुझे ना इंटरेस्ट है सीए में ही बस। इंटरेस्ट है सीए यस सर। अच्छा तो इनकी माताजी मेरे साथ हैं। इनकी जो मम्मी हैं वो बेसिकली एक सिक्योरिटी ऑफिसर हैं। यूँ समझ लीजिए कि प्राइवेट सिक्योरिटी जो स्कूलों में होती है बाकी जगहों पर होती है तो ये वो काम करती हैं। और इन्हीं की बेटी हैं और आप देखिए खुद के कितनी मेहनत की और 96.6% मार्क्स। तो मुझे ये बताइएगा कि आप तो खुद सिक्योरिटी के तौर पर काम करती हैं, तो ये बचपन से ही बच्चा ऐसा ही था या क्या कहते हैं ये 10th के बाद? नहीं सर, ये ना स्टार्टिंग से ही ठीक पढ़ाई में अच्छे हैं दोनों बच्चे। बेटा भी इधर ही करके गया, पिछले साल सर के पास ही पढ़े हैं। और सर भी हमारे जो है बहुत अच्छे और बहुत सपोर्ट करते हैं हमें, बड़ा हमारे साथ। नहीं सर के बारे में मैं तफसील से सुनूंगा आपसे,
लेकिन फिलहाल मुझे ये सुनना है कि जो आपका बच्चा है, हाँ जी। ये बच्ची पहले से ही इंटेलिजेंट थी हाँ जी इतनी? सर मेहनती नहीं, थी? हाँ सर थी बेटे, वैसे इसकी ना 10th में 85% आई थी। अच्छा। हाँ, और फिर 11th में भी ठीक आई इसकी। हम्म। तो इधर पढ़ने से, तो ये हमारे एसपी स्मार्ट स्कूल आने से मैंने इसको बोला कि बेटा इधर ही पढ़ना है तूने और सर के पास ही पढ़ना है। तो अच्छी यहाँ पे आके इसने और अच्छा किया है, और हमारे स्कूल का जो सिस्टम है, सर के स्कूल का सिस्टम है, बहुत अच्छा सिस्टम है। ठीक है। आप कहाँ रहते हैं खुद? हम सर रिहाल रहते हैं। रिहाल में, गांव में रहते हैं ना? हाँ जी सर। ठीक है, रिहाल से आते हैं आप। तो मुझे ये बताएं, आप खुद तो सिक्योरिटी में काम करती हैं, हाँ जी, हाँ जी। और मतलब ये घर की का सिलसिला जो है वो आप और आपके हस्बैंड दोनों मिलकर चलाते हैं? हाँ जी सर, हम दोनों मिलके चलाते हैं। हाँ अच्छा, जी, हाँ जी ठीक है। सर। तो आपके पति हैं, वो क्या काम करते हैं? वो सर शॉप पे करते थे काम। हाँ जी, अच्छा। कपड़े की शॉप पे काम करते थे किसी की। अच्छा, अभी भी करते हैं या अब नहीं? नहीं सर, अभी तो वो थोड़ी प्रॉब्लम आई है उनको, थोड़े बीमार हो गए हैं, पैरालाइज टाइप अटैक आया उनको, तो वो भी अच्छा। 8 महीने से ऐसे ही है थोड़ा। और आप सारी मेहनत कर रही हैं? हाँ जी सर। आपको कितना टाइम हो गया खुद काम करते 6 हुए? महीने तो मैं आई भी नहीं स्कूल, पर सर ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया है। 6 महीने आप स्कूल नहीं आ सके क्योंकि हाँ जाहिर जी सी सर, बात है, नहीं आपके आ पति सकते। ठीक नहीं थे, तो हाँ आपने जी, कैसे? हाँ जी सर। तो ऐसे सर फिर सर ने भी सपोर्ट किया, हमें ज़्यादा सपोर्ट किया, और जिस शॉप पे लगे थे वो भी थोड़ा करते थे, हमें सपोर्ट करते थे, वो भी करते हैं। तो ज़्यादा तो यही हुआ कि सर की वजह से भी बड़ा ज़्यादा मुझे हुआ प्राउड। Relief मिला हाँ आपको, हाँ। हाँ जी सर। महक, मुझे एक चीज़ बताना कि ये तो सुन के मुझे थोड़ा सा और मतलब ये लग रहा है कि आपकी मेहनत तो कमाल की है, कि ये प्रेशर भी आपके दिमाग पर था कि आपके डैड जो हैं वो ठीक नहीं हैं। तो ये साल पहले हुआ था लगभग? नो सर, अभी 8 मंथ हो गए हैं। हुआ क्या था? पैरालिसिस हुआ, उनको अटैक हुआ था। अच्छा, कहाँ पर हुआ? दुकान पे? नो सर, घर पे ही। घर पे ही? अच्छा अच्छा। तो उसके बाद आप पिताजी घर पे ही होते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो अब आपकी मम्मा काम करते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो बेटा मुझे ये भी बताना कि अब आपका घर जो है वो आपकी मम्मा चलाते हैं, और आप इस तरह के इस माहौल में थी कि आपके पिताजी जो हैं वो घर पे ही हैं, पैरालाइज्ड हैं, और आपकी मॉम जो हैं वो काम कर रही हैं, आपका ब्रदर है वो भी मेहनत कर रहा है, और आप दोनों अभी छोटे छोटे बच्चे हैं। तो कितना प्रेशर था दिमाग के ऊपर? सब प्रेशर तो था ही, पर पढ़ाई का इतना नहीं रहा। जब से स्कूल हाइब्रिड हुआ है तो उससे हमें पढ़ाई का थोड़ा कम हो गया, क्योंकि ऐसे डेली बेसिस पे जब बच्चे स्कूल जाते हैं, दूसरे दिन जाना होता है, फर्स्ट डे पहले उनको टेस्ट मिलते हैं, दूसरे दिन फिर से रिपीट करना पड़ता है, इस वजह से बच्चा कवर नहीं कर पाता। तो ये हमें हेल्पफुल हुआ कि फर्स्ट डे जब हम पढ़ते थे और नेक्स्ट डे हमें रेस्ट मिलती थी कि हाँ हम वही रिपीट कर सकें, और दूसरे दिन थर्ड डे जब हम स्कूल जाएं और हम टेस्ट भी अच्छे से दे पाते थे। तो हमें ये अच्छा मिला कि हाँ स्कूल हाइब्रिड ठीक है, उससे हमें बहुत मदद मिली है कि हम उसे प्रिपेयर भी अच्छे से कर पाए हैं और स्कोर भी अच्छे से कर पाए हैं। अच्छा, तो बेटा मुझे ये बताना कि जैसे आपने कहा कि दिमाग में तो आपकी बात हर वक्त आती होगी कि मेरा 12th का जब रिज़ल्ट आएगा, ठीक है, तो डैड को बहुत बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो जब 12th का रिज़ल्ट आया तो आपने अपने डैड के साथ शेयर किया, मुझे लगता है आधे से ज़्यादा परेशानी, आधे से ज़्यादा जो उनको तकलीफ़ है वो दूर हो गई होगी। दूर हो गई। अच्छा। हो गई। क्या कहा डैडी ने? पापा भी, मतलब जब हमारे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए तो पापा बोलते बेटा न्यूज़पेपर में फ़ोटो आ जाएगी ना? मैंने बोला नहीं आ जाएगी, देखो अब मैंने तो पूरी अपना 100% दिया हुआ, अब आगे मुझे नहीं पता। तो वो कहते कोई बात नहीं, देखते हैं। तो फिर डेली जब रिज़ल्ट आने वाला था तो डेली यही सुनना पड़ता था, रिज़ल्ट आने वाला तेरा, न्यूज़पेपर में फ़ोटो आएगी। अच्छा, हाँ। न्यूज़पेपर में फ़ोटो आएगी ना? कल आई। मैंने बोला पापा जी हो गया, न्यूज़पेपर में फ़ोटो आ गई आपकी बेटी की। बोलते वाह, फिर रोने लग पड़े। अच्छा, तो इसका मतलब आपके डैड आपके लिए बहुत सारे सपने सजाए होंगे उन्होंने। जब आपके डैड बिल्कुल ठीक थे, पैरालाइज नहीं थे, तो क्या कहते थे आपको? वो कहते थे आपको जो पसंद आप करो, हम आपको नहीं रोकेंगे, आप जो जहाँ जाना चाहते हैं जाओ, जो करना है करो, पर हम कभी आपको नहीं रोकेंगे, पर ये है कि जाना सही रास्ते पे, गलत नहीं जाना। ये पापा बोलते थे। तो आपने सुन लिया कि आप देखिए कि मैंने आपको कहा ना कि जब मैं लोगों से मिलता हूँ तो इन बच्चों से ख़ास तौर पर मिलकर ना, बहुत बड़े कैरेक्टर हैं जी, ये
बहुत बड़े कैरेक्टर। यानी इन 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 बच्चों से मिलकर आपको ये महसूस होता है कि दुनिया में लोग कितने बड़े लोग हैं दुनिया में। अब इस बच्ची महक को देखिए, आप अपने आप में ये कितनी बड़ी शख्सियत है कि घर का माहौल क्या है, घर के हालात क्या हैं, और उसके बावजूद महक के चेहरे पर हंसी, महक के चेहरे पर ये जो मुस्कुराहट है, ये कमाल है। और इस तरह की, मैं सीरियसली आपको बताता हूँ, मामूली सा दर्द, मामूली सी तकलीफ हो तो पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है, पढ़ना लिखना सब कुछ मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद, इतने स्ट्रेस के बावजूद, इस बेटी का 96.6% लाना ये साफ तौर पर दर्शाता है कि बेटियां जब कुछ करना चाहें तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो अपने मकसद में कामयाब ना हो जाए। तो ये महक के चेहरे पर जो मुस्कुराहट आपको दिखाई दे रही है, उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे ये नहीं पता कि आज से 10 साल के बाद महक कहाँ होगी, लेकिन इतनी उम्मीद मुझे ज़रूर है कि जिस तरह का विश्वास इसमें बच्ची में है और जो कुछ इसने इस छोटी सी उम्र में देखा और झेला है, यकीन मानिएगा आज से 10 साल के बाद जब इस बच्ची से आप मिलेंगे तो आप हैरान होंगे कि क्या ये वही लड़की है, क्या ये वही बच्ची है। क्योंकि ऐसे ही बच्चे हैं जो कमाल करते हैं, और महक भी कमाल करेगी। और इनकी माता जी से तो जब से ये आपके पति पैरालाइज हुए तब से तो मुझे लगता है घर का भी थोड़ा सा, घर को मैनेज करना भी मुश्किल हुआ होगा। ये तो मुझे लगता है कि शिवांग सत्यगुप्ता हैं, या जैसे आपने कहा कि जहाँ दुकान पर वो काम करते थे, लोग कितने अच्छे हैं कि लोग आपसे इतना प्यार करते हैं। हाँ जी सर, वो भी ठीक है। कहते हैं ना, लोग अक्सर कहते हैं जी दुनिया बड़ी खराब हो गई थी, उन लोग वो रहे नहीं, उन दुनिया च लोग अच्छे लोग नहीं रहे। पर आप इनको देखकर आपको लगता है कि नहीं सर, मैं ऐसा नहीं समझती कि नहीं, अभी भी बड़ा सपोर्ट, मतलब कि सर को देख के खास कर ये लगता है कि भाई अभी भी देवता रूप है ये। सर हमारे देवता रूप है, हम तो यही बोलते हैं कि सर हमारे देवता रूप है। हम हमारा इतना करते हैं ना, और हम भी ये सोचते हैं कि हम जितना अच्छा काम कर सकें उतना करें सर के पास। क्योंकि मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि जहाँ आपके पति ने जिस दुकान के ऊपर काम किया है, मैं दुकानदारों को भी समझता हूँ कि दुकानदारों का मसला ये होता है कि उनको अपने मुनाफे और अपने कारोबार से लेना देना। जब तक आप एक दुकान पर काम कर रहे हैं, उनके लिए, उनके दिल में आपके लिए हमदर्दी है बहुत ज़्यादा, लेकिन जो ही आप वो दुकान छोड़ देते हैं वो हमदर्दियाँ ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन आप कह रही हैं कि आपके पति के बीमार होने के बाद भी वो, हाँ जी सर, की है सपोर्ट उन्होंने। अब जैसे आज मुझे साधन नहीं मिल रहा था सर, हाँ, सरोवर अड्डा में मैं खड़ी थी, गाड़ी नहीं मिल रही थी मेरे को। हाँ। तो मैं बड़ी परेशान हुई कि मैं स्कूल भी पहुंचना है, 12:30 बजे स्कूल भी पहुंचना है, परेशान हुई। फिर मैंने भैया को कॉल की, वही दुकान वाले, हाँ जी, अतु भैया को कॉल की। मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे गाड़ी नहीं मिल रही मुझे, तो महक ने आना है, ज़रूरी पहुंचना है, और सर ने हमें इनवाइट किया, हमने जाना है सर के पास। तो फिर उन्होंने स्कूटी पे बोला अपने एम्प्लॉय को, तो वो छोड़ के आए, सरोवर अड्डा तक पहुंचाया उन्होंने। इनको बोलते भाभी आप टेंशन मत करो, मैं अभी भेज रहा हूँ उनको। हाँ जी, अच्छा। तो ये महक फिर आई सरोवर अड्डा, वहाँ से फिर मैं लेके इसको। और वो आज भी आपके साथ परिवार उनका खड़ा है, वो दुकान के जो मालिक हैं वो आज भी हाँ जी सर, वो कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं वो भी। हाँ जी, तो इसका मतलब इंसानियत खत्म नहीं हुई। वो जो हम लोगों ने कहा मन में आता है जी इंसानियत खत्म हो गई, अब तो। हाँ जी सर, आप जैसे देखो कि मैं इधर, मतलब कि अब ये भी मेरे हस्बैंड है, जब 10th क्लियर की थी ना, तब से ये उधर लगे हैं। हाँ जी, तब से उस शॉप पे करते हैं काम जी। और उन्होंने भी ये भी बोलते थे कि ये हमारे बेटे की तरह ही है। तो अब तो बीमार हो गया, तो अब जा नहीं पा रहे हैं ये, और शायद अभी थोड़ी देर जा पाए भी नहीं, जब तक ठीक नहीं होंगे, कवर नहीं करेंगे ये। तो तब तक आप तो मेहनत कर रही हैं। हाँ जी सर, मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ सर की कि इतना हमें दिया सर ने मौका कि हम इनके पास कर रहे हैं काम, और ये हमारी सपोर्ट, बड़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं सर। हाँ जी, बहुत अच्छा देते हैं हमें सर। अच्छा, तो ये बेटा मुझे ये बताना कि ये तो सारी चीज़ें हो गई, अब तो ये भी हो गया तय कि आपने 12th में मार्क्स भी ले लिए, अब आपने CA की भी तैयारी करनी है, वो भी आपके दिमाग में बात आ चुकी है। जिस समय आप तैयारी कर रहे थे, आपकी मॉम काम भी करती हैं, तो शाम को जब आप पढ़ते थे तो कितना सपोर्ट मॉम का आपको मिल पाता था इस समय भी? सर मॉम तो जब तक हम पढ़ते थे मम्मा हमारे पास ही होते थे। जब हमें बोलते थे रेस्ट कर लो, अगर नींद है सो लो, थोड़ी देर बाद उठ के पढ़ो, सुबह उठ के पढ़ो, पर पढ़ो, अच्छी मेहनत करो, अच्छे नंबर लाओ, ताकि हमें भी खुशी मिले और टीचर्स को भी खुशी हो कि हाँ हमारे बच्चे इतनी दूर तक गए हैं। तो
अब अगर हम जब रात को पढ़ते थे तो मम्मा कॉफ़ी चाय टाइम टू टाइम हमें मिलती थी, और खाना जब हमने खाना, अगर मैंने नहीं खाना तो मम्मा ने भी नहीं खाना, नहीं खाना दोनों खाएंगे खाना, तो नहीं तो कोई नहीं खाएगा। अच्छा, इस तरह का साथ आपकी मॉम का रहा है। मुझे ये भी बताएंगे, क्योंकि आपकी मॉम ने कहा बीच में 4-5 महीने वो काम पर नहीं जा सके, लेकिन जब आपकी मॉम काम पर जाते थे तो सुबह कितने बजे आपकी मॉम घर से निकलते थे, दोपहर को कितने बजे वापस आते थे, और उसके बाद घर का तो मुझे लगता है सारा काम आपकी मॉम ही करते होंगे, खाना बनाना, चाय पिलाना, सारा कुछ करना। सर सुबह तो मम्मा घर जाते थे, दोपहर का मैं ही देख लेती थी। अच्छा, हाँ जी। आप खाना भी बना लेती हैं? यस सब सर, कुछ? यस क्या क्या? सर सभी सब्जियां भी बना लेती हूँ, चावल चपाती सब कुछ बना लेती हूँ मैं। अच्छा, सुबह का मॉम देख जाते थे और दोपहर का आप खुद? मैं खुद करती थी। ठीक है, तो जब से डैड बीमार हुए हैं तो डैड का ख्याल कौन रख रहा है? डैड का ख्याल भी एग्ज़ाम्स के जब मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हुए तो दूसरे दिन ही मैंने मम्मा को बोला कि अब आप स्कूल ज्वाइनिंग कर लो, मैं हूँ घर पे। तो फिर मम्मा ने स्कूल ज्वाइनिंग कर लिया, तो फिर पापा का ख्याल, पहले खाना वगैरह होता था, सफाई वगैरह, बस वो करके तो पापा का ख्याल रखना। अच्छा, पढ़ाई के साथ ही सारे काम भी आप कर रहे थे? हाँ जी। अच्छा, बहुत अच्छा। तो इसका मतलब ये हो गया कि सब कुछ आपने सीख लिया, सर्वगुण संपन्न है आप। हाँ, सर्वगुण संपन्न है आप। यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपकी मॉम काम भी कर रहे थे, आप भी काम कर रहे थे, और इस तरीके से ये सारा सिलसिला चल रहा था, और इसके बावजूद आपने 96.6% मार्क्स लिए हैं। यस सर। रात को भी 2:30-3 बजे तक बैठी रहती थी। इसको मैंने बोला महक सो जा, अब तो बीमार हो जाएगी या कुछ ऐसे, अगर पापा भी ठीक नहीं है, दिन को पापा की परेशानी होती थी और रात को ये पढ़ती थी बैठ के। इसने रात को ही मेहनत की है, और मैं सोचती हूँ, मैं इसको बोलती हूँ बेटा जितनी मेहनत हो सकती है ना करो। ये है कि सर को भी थोड़ा अच्छा फील हो कि चलो ठीक है, हमारे बच्चे हैं, मेरे स्टाफ के बच्चे हैं, ये थोड़ा पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो यही होता है कि चलो सर भी ठीक है ना। कुछ और बोलना चाहती हूँ? नहीं बस। हाँ? वो कोई सहेली? नहीं सहेली कोई है खास? है एक, क्या नाम है? प्रिया शर्मा। प्रिया शर्मा। अच्छा, कुछ खास उसके लिए? नहीं। भैया के लिए? भैया के लिए हैं? भैया के लिए है। क्या? भैया भी बहुत, भैया ने भी बहुत मदद करी हुई है मेरी। वो कहते थे कि जब तू मुझे कॉल करेगी मैं तेरे साथ हूँ, तू जो बोले मैं तेरे साथ हूँ, तू जो बोलेगी मुझे चाहिए मैं लेके दूंगा, बस अच्छी परसेंटेज लाना। जब उसकी परसेंटेज आई थी, उसकी 95% कुछ आई थी, तो उसने मुझे बोला देख लेना मेरे से एक ज़्यादा ही लेना, मेरा रिकॉर्ड तोड़ना बस। तो अभी क्या कर रहा है भैया? वो इंजीनियरिंग कर रहा है। कहाँ से? उत्तराखंड। उत्तराखंड से। और मतलब ही इज ऑल्सो, वो भी स्पोर्ट है तुम्हारी ज़बरदस्त? बिल्कुल। अच्छा, तो इसका मतलब आने वाले कल में। तो आपने सुन लिया महक से। मैं इनसे इसलिए ये सब कुछ पूछ रहा था कि आप खाना कब बनाती हैं, नाश्ता और ये सब चीज़ें। ध्यान से सुना होगा आपने, महक ने कहा कि मैं लंच बना लेती हूँ, नाश्ता बना लेती हूँ, डिनर बना लेती हूँ, सब कुछ इसको बनाना आता है। पिताजी को पैरालिसिस हुआ। पैरालिसिस होने के बाद महक जो है ये घर का काम भी कर रही हैं, पिताजी का ख्याल भी रख रही हैं। और आपने ये भी सुना कि उन्होंने कहा कि जब मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गए तो मैंने अपनी माँ से कहा कि अब आप स्कूल वापस ज्वाइन कर लो, मैं घर पर हूँ और मैं आप पिताजी का ख्याल रख लूँगी। 12वीं में इतनी सोच एक बच्ची की होना, मासूम सी छोटी सी बच्ची की ऐसी सोच होना, इसीलिए मैंने कहा कि बहुत बड़े किरदार बहुत बड़े घरों में नहीं रहते, बहुत बड़े किरदार बहुत छोटे घरों में रहते हैं। उन छोटे घरों से ये बड़े किरदार निकलते हैं और फिर ये बहुत बड़े घर बनाते हैं। तो इसलिए महक को देखकर इस बात का भी यकीन होता है। और उसके बाद जो लोग इनके इर्द गिर्द हैं, चाहे वो दुकान पर काम करने वाले हैं, चाहे एसपी स्मार्ट के ओनर शिवांग सत्यगुप्ता हैं, इन सब लोगों को देखकर इस बात का भी यकीन होता है कि प्रलय अभी नहीं आने वाली, क्योंकि धरती पर अभी बहुत सारे अच्छे लोग हैं। और मैं आपको बताऊं, मुझे बहुत सारे लोग जहन में आ रहे हैं। एक मेरे जहन में ओरिएंटल एकेडमी के मालिक मुझे आज याद आ रहे हैं। चौहान साहब मुझे इसलिए याद आ रहे हैं क्योंकि चौहान साहब के अंदर भी मैंने ये
खूबसूरती देखी। मैं बड़ी बार उनसे मिलता था, हालांकि उनको लेकर लोगों का ये विचार था कि ये संघ से जुड़े हुए हैं, इनकी विचारधारा संघ वाली विचारधारा है, लेकिन मैंने उनके साथ काम किया है और मुझे आज भी उनकी सारी बातें याद है। बहुत सारे बच्चों के साथ बड़ा, और मैंने कभी उनको किसी बच्चे को सख्ती से डांटते हुए नहीं देखा। बड़े प्यार, बड़ी मोहब्बत के साथ और बड़ी शिद्दत के साथ वो भी काम करते थे। ऐसे कई और कैरेक्टर आपको जम्मू में मिलेंगे जिनसे जब आप मुलाकात करते हैं और उनका काम देखते हैं, उनका दान देखते हैं, उनका अलग अलग लोगों के साथ व्यवहार देखते हैं, तो आप हैरान हो जाते हैं कि भाई ऐसे लोग इस जमीन पर हैं, ये सब कुछ आज भी इस दुनिया पर, जमीन पर चल रहा है और ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी कहानी महक की है, और मैं दुआ करूंगा कि जब महक से दोबारा मुलाकात हो 10 साल बाद, 12 साल बाद, 15 साल बाद, तो इसे मैं एक ऐसी जगह पर देखूं जहां पर इसको देखकर मन गदगद हो। इसका भाई ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन महक को देखकर यह बात जहन नशीन कर लीजिए कि जो बड़े लोग हैं वो छोटे घरों में रहते हैं और छोटे घरों से निकलकर वो बड़े घर बनाते हैं।